हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के सेंटअप एग्जाम के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, हम लोगों ने आज सेंटअप के जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे तो एक ही क्लास में सारा क्वेश्चन हम बता सकते थे, लेकिन वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसीलिए क्लास को थोड़ा हम पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में और समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। तो चलिए हम लोग लगभग 3 पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे 2 मार्क्स का, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका 5 मार्क्स का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x का शून्यक और गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, शून्यक और गुणनफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन आपके पास भी है और स्क्रीन पे भी सवाल है। हम यहां सवाल लिख देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि 4x² - x -4 या +4 -4 इसका हमें क्या चाहिए। इसका हमें चाहिए शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। अभी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा था, तो पढ़ा है ये सब चीजों को कि x² के साथ जो गुना होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका a कहलाता है। x के साथ जो गुना में होगा वो क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। यानी यहाँ क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो ये आपका c कहलाएगा। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब बात आती है शून्यकों का योग। सर शून्यकों का योग क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस जो है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू होता है -b/a। तो आप यहां से क्या लिख लेंगे, -1/4। तो माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है इसी में कि शून्यकों का गुणनफल भी चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -4। तो यहां लिखेंगे -4 और a की वैल्यू क्या है, सॉरी a का माइनस में नहीं है तो यहां आंसर हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, -4 है। अच्छा यहाँ पे माइनस भी नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले में ही क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका 4c और a का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1। तो शून्यकों का योग शून्यकों का गुणन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। दूसरा सवाल जो आपसे कहा था क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद दिया गया है। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। इस तरीके का जो सवाल है आपका बड़ा आसान होता है। इसमें आपको फैक्टराइजेशन करने का मतलब नहीं है। बिना फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। जब आपको क्या दिया रहे, डायरेक्ट x² के साथ कोई नंबर दिया रहे, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3, इसका हमें शून्यक चाहिए तो लिखना होगा =0, है ना। इसका हमें क्या चाहिए, शून्यक चाहिए, तो हमें =0 लिखना होगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 3 को लेफ्ट टू राइट भेज देंगे। तो x² ये क्या हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। स्क्वायर को लेफ्ट टू राइट भेज देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा √3। लेकिन स्क्वायर जब रूट के फॉर्म में आता है इधर तो प्लस और माइनस के साथ आएगा। तो x का 2 मान आ जाएगा। पहला मान आ गया आपका √3 और दूसरा मान आ जाएगा आपका क्या, -√3। ठीक है, इसी को हम पहले वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, और दूसरे वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, -√3। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात को। यह सवाल बड़ा आसान सा सवाल था। अगर
हूबहू तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन बोर्ड सेंटअप एग्जाम में एक आपको ओवरव्यू दे देता है कि बोर्ड में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है और आपको किस तरीके का प्रिपरेशन करके आना है। तो सेंटअप में जो आप पढ़ लेंगे, एक बार तैयारी इस तरीके से कर लेंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आप जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा देखने में। चलिए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, बहुपद का ही यहाँ पे सवाल है, 3 सवाल पूछा है। बहुपद का आजकल ना पहले सवाल पूछता था 2 सवाल या 1 सवाल पूछता था, बहुपद का 2 सवाल शायद पूछता था 2015-17 में। अब जो पूछने लगा है वो बहुपद का 3 सवाल पूछता है। तीसरा सवाल यहाँ पर आपका रैखिक समीकरण का पूछा है। कह रहा है कि 3x माइनस ए वाई इज इक्वल टू 20, एक समीकरण दिया गया है। क्या है? a 3x माइनस ए वाई इज इक्वल टू 20, एक समीकरण ये दिया गया है ना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिया गया है, बाकी आपके पास तो खुद क्वेश्चन है। और दूसरा एक क्वेश्चन है x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 2 समीकरण दिया गया है। 2 समीकरण में आपको a और b का मान निकालना है, जहां आपको x और y का वैल्यू दिया गया है। x का वैल्यू कितना दिया गया है? 5 और y का वैल्यू -1। x का वैल्यू आपको दिया गया है 5 और y का वैल्यू जो है आपको -1 दिया गया है। जो जो क्वेश्चन में आपको दिया रहे वो कॉपी में पहले इंफॉर्मेशन आप लिख लीजिए कि क्या क्या आपको दिया गया है। सारा कुछ पहले जो दिया रहेगा वो आप कॉपी में लिखिएगा, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। तो आप क्या करें, पहले आप समीकरण ए में x का मान रख दीजिए। तो आप लिखिएगा x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या? 3 इंटू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस ए वाई, सॉरी y की वैल्यू -1 यहां रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है आपका? 20। तो ये 5 3 15 लेफ्ट टू राइट चला जाएगा। तो यहां हो जाएगा a इज इक्वल टू 20 माइनस 15, दैट मीन्स a की वैल्यू आपको क्या आ गई? a की वैल्यू 5। ठीक है, जब a का वैल्यू आ गया है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे? b का वैल्यू निकाल लेंगे कि x का मान, सॉरी x और y दोनों का मान यहां पुट करना है। x और y दोनों का मान पुट करना है। x और y -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस तरीके से आप रखिएगा समीकरण 1 में, तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से x और y का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो b का मान आपको निकल जाएगा। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात? आई होप आप x का मान हमने a का मान हमने निकाल दिया है, b का मान आप खुद निकाल लीजिएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आप जो है ना b का मान निकाल लेंगे समीकरण 2 में x और y का मान रख करके। चलिए सवाल नंबर 4 जो है आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 भी आपका बहुपद का है। पहले 2 बहुपद का पढ़ चुके हैं, एक लास्ट आपका बहुपद का पूछ रहा है। 3 सवाल अब जो है बहुपद का पूछने लगा है। बोर्ड एग्जाम में भी हूबहू 3 सवाल ही पूछेगा बोर्ड बहुपद का। तो बहुपद में आपको वैल्यू दिया गया है, क्या है कि एक समीकरण है 4x² प्लस 7x प्लस 3, ये एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में आपको x प्लस वाई से डिवाइड करना है, भाग देना है। समीकरण है आपका क्या? इसको मान लीजिए, पहले मान लिया कि px का मान आपको दिया गया है। क्या है सर? 4x² प्लस 7x प्लस 3, ये आपको px आपने मान लिया कि ये दिया है, और आपने मान लिया कि gx जो है आपका x प्लस 1 दिया गया है। कह रहा है डिवाइड करने के लिए,
तो डिवाइड क्या करेंगे, px को gx से डिवाइड करेंगे। दैट मीन सर इतना स्टेप आप लिखिएगा ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिले। x प्लस 3y इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इस तरीके से करेंगे। बाकी डिवाइड का जो मेथड है वो मेथड लगाएंगे। क्लियर है? इतना काम आपको पहले कर लेना है, उसके बाद डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, या इसको रब कर देते हैं। इतना काम आप लोग कर लेंगे। चलिए, इतना करने के बाद आपको फिर डायरेक्ट डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरीके से करेंगे, जैसे नॉर्मली किसी नंबर को आप डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। x प्लस 1 डिवाइड करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है इसमें, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है जिसको डिवाइड करना है। और इसमें एक बात याद रखिएगा डिवीजन में कि इंडिविजुअली डिवाइड करना है। पहले 4x को, फिर 7 को, फिर 3 को, ना कि तीनों को एक साथ डिवाइड करना है। एक एक करके सबको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले आपको 4x स्क्वायर को डिवाइड करना है। तो सर 4x स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तो 4 नहीं है, इसका मतलब हमें 4 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x रखे हैं x स्क्वायर, ये डिपेंड किस पे करेगा कि इसका जो पावर है 1 है और इसका पावर कितना है 2 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना, पावर का डिफरेंसेस कितना, 1 पावर का डिफरेंसेस। तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4x से। ठीक है, ये 4x कहां से हमने डिसाइड किया, 4 को हमने डिवाइड करना है पहले। तो यहाँ 4 नहीं है तो यहाँ हमें 4 पहले लिखना पड़ेगा। और यहाँ x स्क्वायर हमें लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर आएगा। तो हमें x से मल्टीप्लाई करना है, तब x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि सेम पावर को सेम पावर के सामने लिखना है, यानी स्क्वायर वाले पावर को स्क्वायर वाले पावर के साथ और एक पावर वाले को एक पावर के साथ लिखना है। इतना काम पहले करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यानी जो प्लस में है माइनस में, जो प्लस में है वो माइनस में, और जो माइनस में होगा उसे हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ऊपर नीचे सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एक प्लस में और एक माइनस में, तो 4 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, बचा कितना, 3x बच गया आपका। और यहाँ कितना बचा, +3। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों का पावर क्या है, दोनों का पावर सेम हो गया। जब भी कभी पावर सेम हो जाएगा तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई है बस उसको ही यहाँ पर लिखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखेगा। कब, जब जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका पावर और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका पावर, यानी ये घात दोनों का जब बराबर हो जाए तो इसके साथ जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी कोफिशिएंट है उसी को यहाँ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ जो भी नंबर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा। यही करेंगे ना, x प्लस 1 का जो भी वहां वैल्यू रखते हैं उसको 3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वहां 3 रखा तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x हो जाएगा इधर, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप रखेंगे। उसके बाद स्टेप आप क्या लेते हैं कि चिन्ह परिवर्तन करेंगे, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया, 0 बच गया। दैट मीन्स सर आपका जो क्वाड्रेंट है qx है वो कितना आ गया, क्वाड्रेंट आ गया 4x प्लस 3, और रिमाइंडर rx जो आ गया वो कितना आ गया आपका, 0 आ गया। क्लियर है। आई होप इतनी सी बात आप समझ गए हैं और आप बनाना जानते भी हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका आपके स्क्रीन पर भी है, और जिन्होंने एग्जाम जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन वहां से भी देख सकते हैं। सीक्वेंस से लिखा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ का वहां का नहीं, सीक्वेंस से लिखा रहे हैं। ये सवाल नंबर आपका 5 है। सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 and 455
कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए जिसमें से 84 तथा 455 को क्या करना है, मोसो आपका ज्ञात करना है। तो सबसे जो अच्छा और आसान मेथड होता है वो डिवीजन में आपका भाग वाला मेथड होता है। कौन सा मेथड, भाग वाला। पहले 2 नंबर दिया गया है, एक नंबर है 84, एक नंबर है 455, ठीक है। जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको हम लोग कहाँ रखें, बीच में रख लेते हैं, ठीक है। और छोटे वाले नंबर से हम क्या कर लें, डिवाइड कर दें, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे ही आप 84 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 420, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा आपका 3। क्लियर है। अब ये नहीं कि ये छोटा है तो डेसिमल देना है, कुछ नहीं करना है। अब इससे इसको डिवाइड करना है, ये मेथड यूज होता है आप लोग को। आई होप क्लास 10 का लास्ट टाइम चल रहा है तो इतनी सी बात तो आप लोग को पता होनी चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा ये मेथड। पहले 84 को डिवाइड करना है तो 84 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ये जो माइनस करके बचा, अब ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, कि बड़े वाले नंबर को यहाँ बीच में लिख देंगे और छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, उसी से आप इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है। अब इसको 35 दूना 70 और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 से ज्यादा हो जाएगा, तो 35 दूना 70 ही रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, 70। फिर इसको माइनस करिए तो ये कितना हो जाएगा, 14, है ना। अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो जो शेषफल है उसी से फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। शेषफल से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 70, ठीक है। 35 दूना 70 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और उससे ज्यादा यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 4, ये हो जाएगा आपका 14। अब इसको आप डिवाइड करिए, अगर आप इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 दूना 28 और 14 तिया करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। 14 तिया करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में रहा, 3 1 3 3 1 4, यानी कि तो आप क्या करो, यहाँ पर आप 14 दूना 28 लिख दो, ठीक है। 14 दूना 28, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 में से 7 जाएगा, सॉरी 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया आपका 7, ठीक है। अब ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो अब क्या करिएगा, यहाँ फिर डिवाइड करिएगा और यहाँ इस वैल्यू को इस जगह लिख दीजिएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये बात समझ रहे हैं कि 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 आ जाएगा, यानी शेषफल 0 आ रहा है। तो शेषफल 0 कब आ रहा है, शेषफल 0 7 में आ रहा है। लास्ट जो टर्म है, लास्ट जो है 7 है, 7 के पहाड़ी में ही आपका शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यही 7 आपका क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे मेरी बात। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यहाँ पे आपको दिखने में दिक्कत होगा या कट रहा होगा तो हम इसको ऊपर लिख देंगे। चलिए कट भी नहीं रहा है। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए हैं। यानी कि वैल्यू जहां पे आके 0 देगा, शेषफल 0 देगा, यानी 7 जो है 7 के पहाड़े से आपका कट के शेषफल 0 आ रहा है, तो यही 7 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, यानी कि मोसो हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है, आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका द्विघात समीकरण का है। द्विघात बहुपद खत्म हो गया, ये रैखिक समीकरण का लीनियर, पहले चैप्टर का लीनियर इक्वेशन नहीं, वास्तविक संख्या का सवाल था 5 नंबर पे। अब जो 6 नंबर पे सवाल है ये आपका किसका है, द्विघात समीकरण का है। सर समीकरण क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 सीक्वेंस से हम पढ़ा देते हैं। कह रहा है कि √7 y स्क्वायर -6y, और यहां प्लस है माइनस है, -13√7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है और इसके बारे में आपसे कहा गया क्या निकालने के लिए,
विवेचक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति ज्ञात करें। सर विवेचक किसे कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट को कहते हैं विवेचक, यानी डी को कहते हैं। डी किसके बराबर? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, इसका डी निकाल लें। क्या निकालेंगे? पहले विवेचक निकालेंगे। तो सर डी किसके बराबर होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम इसका डी चेक कर लें, क्या ये वास्तविक है या नहीं है। तो बी की जगह पे क्या है, पहले हम यहां लिख देते हैं, इस जगह लिखते हैं। ये ए का जगह लिया है, ये आपका बी का जगह ले लिया है, और ये पूरा टर्म्स जो है, ये पूरा टर्म सी है। ठीक है, बात समझ गए। स्क्वायर के साथ जो है वो क्या है? ए है। वन पावर के साथ जो है वो क्या है? बी है। और जिसके साथ कोई नहीं, एक्स वाई कुछ नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। इतना बात समझ रहे आप। तो सी का जगह क्या ले लिया है आपका? -6, तो -6 का होल स्क्वायर, -4 ए की जगह पे कितना? √7, और सी की जगह पे कितना? 13 इंटू √7, 13 इंटू √7। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 के 36 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाना है? अच्छा, आपको देखने से ही लग रहा है कि ये 6 के 36 तो हो गया। क्या हो गया? 6 के 36 तो हो गया। और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले 13 और 4 को, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो मान आपका 0 से क्या होगा? छोटा होगा। 0 से छोटा होगा, क्योंकि आंसर निगेटिव में आने वाला है। जब आंसर निगेटिव में आएगा तो क्या इसका मूल अस्तित्व में होगा? तो हम कहेंगे कि नहीं, इसका मूल अस्तित्व नहीं है। जब इसका मूल अस्तित्व नहीं है तब इसकी प्रकृति निकालना संभव नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ डी का मान निकाल के ही यहाँ पर ये कह सकते हैं। मूल अस्तित्व कब होता है? कि जब डी बड़ा हो और बराबर हो 0 के, लेकिन यहाँ निगेटिव वैल्यू आएगा। यहाँ कितना आएगा? निगेटिव वैल्यू आएगा, इसीलिए इसका मूल अस्तित्व नहीं है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अच्छा देखिए, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि आपका सी का जो वैल्यू दिया गया है वो भी क्या है? माइनस में है। इसीलिए ये जो है आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस फॉर्म में आएगा, इसीलिए इसका जो है ना मूल अस्तित्व होगा। और एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। सी इसका क्या है? माइनस में है, तो ये माइनस पहले से था। सी का वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका डी का मान जो है अस्तित्व होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या आपका प्लस ही आएगा। पहले आप इसको देख लें, एक्चुअल में इसका वैल्यू क्या आ रहा है। सर इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 चौके 52 हो जाएगा। 52 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 52 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 से। 13 चौके 52 और 7 7 दूना 14 के 4 हाथ मेरा 1, 35 1 36, यानी 364 आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 इसका वैल्यू हो जाना है। इसका मतलब डी का मान क्या है? अस्तित्व में है। जब इसका मान डी का मान अस्तित्व है, जब वैल्यू है, निगेटिव नहीं है इसका मान, तब आपको क्या निकालना होगा? एक्स का मान भी निकालना होगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी निकालना है, तब डिस्क्रिमिनेंट का जो नेचर है वो क्या है ये आपको बताना है। तो आपने कुछ इस तरीके से रूल पढ़ रखा है कि ये इस तरीके कि डी जो है बड़ा होगा 0 से, तब ये क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वैल्यू जो डी का मान क्या है? बड़ा है 0 से, ये क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा, है ना? रियल हो जाएगा। क्लियर है? इसका जो नेचर हो जाएगा रियल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा। ये दो इसका नेचर आ सकता है, और क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये सिर्फ कैसा है? ये 0 से बड़ा है, रियल है, डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात को? एक्स आप नहीं भी निकालते तो चल जाता। चलिए, अब जो आपका क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है एपी का। कह रहा है कि दो ये आपको दिया गया है एपी, दो सीक्वेंस दिया गया है, समांतर श्रेणी दी गया है। उस श्रेणी में कहा गया कि एनवा पद जो आएगा, दोनों श्रेणी का जो एनवा पद है वो आपस में इक्वल है। तब आपको बताना है कि एन का मान क्या होना चाहिए। चलिए, दो श्रेणी दी गई है, हम कह लेते हैं ये AP1 है, ये AP1 है। ये कह रहा है 63, 65, ये बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा ना, दिखता नहीं होगा। चलिए, कह रहा है कि ये पहला श्रेणी है, ये हो जाएगा आपका 63 है ना, 63, 65, 67, 63, 65 और आपका 67। ठीक है, यहां जो ए की वैल्यू है, प्रथम पद है, ये आपका हो जाएगा 63। यहाँ D1 जो हो जाएगा, ये D1 जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है 60, 2 65, 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको क्या निकालना है यहां से। फिर उसके बाद दूसरा श्रेणी क्या हो जाएगा आपका, दूसरा श्रेणी आपको दिया गया है AP2 है ना, 3 10 17। AP2 क्या हो जाएगा आपका, AP2 यह आ जाएगा आपका 3 7 10। यहां भी आपको ये श्रेणी 2 है तो इसको A2 कह देते हैं, श्रेणी 2 है तो इसको AP2 कर देंगे। यहां जो है प्रथम पद हो जाएगा आपका 3, सार्व अंतर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 3 7, यानी 4 का डिफरेंसेस है तो ये D2। और यहां से हमें क्या चाहिए, यहां से भी आपको n चाहिए। तो यहां आपसे कह रहा है कि n का जब nवा मान निकालेंगे, nवा पद जब निकालेंगे, सीरीज इसको 1 और ये दूसरे सीरीज का, दोनों का nवा पद क्या है, आपस में इक्वल है। तब आप लिख सकते हो ना ऐसा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, यानी यहाँ A1 D1 A2 D2 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे से सबकी वैल्यू आप पुट कर दें और इसको इक्वल करके निकालते चले जाएं। चलिए, तो यहां से आप क्या करिए, पहले समीकरण 1 में जो है आपका वैल्यू दिया गया है 63 वो लिखेंगे। उसके बाद nवा पद नहीं मालूम है n-1 और d का मान यहाँ कितना है 2 है, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, A2 कितना है, यानी समीकरण AP2 में जो प्रथम पद है वो 3 है आपका। यहाँ भी n-1 इंटू डी आपका कितना हो जाएगा, d आपका इस जगह में दोनों के बीच का है 4। ठीक है, तब आप यहां से दोनों को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। चलिए, ये हो जाएगा आपका कितना 63 और यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 और यहां क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, नंबर को नंबर से और n को n की तरफ, यही करना है हमें। तो पहले यहां पर ये कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में प्लस 2n हो गया। ठीक है ना। अब यहां से यहां से आप क्या कर लेंगे, यहां आपका बच जाएगा -1 प्लस 4n-1। ठीक है, नंबर को नंबर की तरफ कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 61, ये इधर आ गया 1, ये 4n-2n होगा कि नहीं। उसके बाद ये दोनों कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आपका कितना आ जाना है, 2 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 3 जा और 2 1 जा। ठीक है ना। तो n का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 31। तो n का जब 31वां पद होगा तब दोनों जो आपका AP है, दोनों जो सीरीज है, दोनों सीरीज आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस सीरीज का 31वां पद और इस सीरीज का 31वां पद दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
आई होप यहां तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों को शेयर करते चलिएगा। जिन लोगों ने इस बार बोर्ड एग्जाम देना है आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सवाल दिया जाएगा वो पैटर्न पता चल जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन ही एपी का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। जो आपको जो क्वेश्चन मिला है बोर्ड की तरफ से उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं ताकि आपको खोजने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका क्वेश्चन कह रहा है कि 25, 28 और 31 इस नंबर को जोड़ा गया। 25, 28 प्लस 21 इसी तरीके से एक नंबर को 100 तक जोड़ा गया। कितना तक? 100 तक जोड़ा गया। तो आपसे कहा जा रहा है इसका योगफल ज्ञात करें। तो ये एक ऐसा टर्म है जहां आपको n का वैल्यू नहीं दिया गया है और एसनवा मान निकालने के लिए n का होना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको दिया क्या है, यहाँ आपको पहला टर्म्स दे दिया गया है। पहला टर्म्स आपका क्या है? पहला टर्म आपका 25 है, ठीक है ना। उसके बाद सबके बीच का डिफरेंसेस कितना है? डिफरेंसेस आपका कितना है? 3 का है। और ये जो लास्ट टर्म है यही आपका क्या है? एल है। एल कहिए या एनवा पद कहिए। एल आपको क्या दिया है? लास्ट टर्म दे दिया गया है 100, ठीक है ना। लास्ट टर्म कितना दे दिया गया है? 100 दे दिया गया है। इसी को हम लोग एन भी कहते हैं, एल को, लास्ट टर्म को। तो हम लोग लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू, है ना, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी, हाँ है ना। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे? 25 रखेंगे प्लस n की जगह पे क्या? n की जगह पे कुछ नहीं, क्योंकि n हमें फाइंड करना है। सॉरी नहीं, चलिए ठीक चल रहे हम लोग। n-1 और d का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और n वा पद क्या है? 100, तो यहाँ आप लोग 100 लिख देंगे। क्लियर है? समझ रहे मेरी बात को? चलिए इतना करेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करते हैं कि n और l दोनों सेम चीज है, क्योंकि लास्ट टर्म आपको क्या दिया गया है? लास्ट टर्म यानी एनवा पद दिया गया है 100, या 100 लिखेंगे। प्रथम पद जो है वो लिखेंगे n-1, क्योंकि n- हमें निकालना है, n हमें निकालना है, तो n-1 इंटू डी का मान यहाँ दिया गया है। यहां से आप क्या कर लें, इस जगह से हम लोग सबसे पहले n का मान निकालने की कोशिश करें। तो आप यहां देखते हैं क्या कि 100 में ये 25 को लेफ्ट टू राइट भेज देंगे, ये हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3n-3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 75 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो गया आपका 3n-3। इसको लेफ्ट टू राइट लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। 70 और ये प्लस 3, ये हो जाएगा 3n-1, ठीक है ना। अभी यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 78 इज इक्वल टू 3n-1, और ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 78। अब इसको क्या कर देना है? आपको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है ना। कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार में? 26 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। सर n का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? n का मान आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए क्या? एक्चुअल में हमसे सवाल कह रहा था कि एसएनवा फॉर्मूला हमें चाहिए, एसएन चाहिए, योग चाहिए हमें। तो योग के लिए हमने एक बढ़िया सा जो फॉर्मूला है आपका n-1 के लिए, अंतिम पद वाले के लिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम पद और जो अंतिम पद है n-वा पद उसको लिख देंगे। तो आपका जो वैल्यू आ गया कितना? n का मान 26/2। n का मान कितना दिया गया है सर? 25 को लिख देंगे, और ये लास्ट टर्म कितना है? 100 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1665 आ जाएगा, 1625 आ जाएगा, सॉरी 1625 आ जाएगा। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्लियर है। आज हम 8 नंबर क्वेश्चन ही बता रहे हैं,
क्योंकि कुछ बाहर काम चल रहा है इसलिए साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा है, साउंड आपको आवाज़ जाता भी होगा। इसीलिए क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग शूट आपको देंगे या नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 8 से लगभग 18 या आपको 20 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। कुछ साउंड एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है जिससे आपको डिस्टर्ब होगा, क्लास करने में, साउंड सुनने में डिस्टर्ब होगा, वॉइस में डिस्टर्बेंस होगा। तो चलिए क्लास को अपने यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा और ये सेंटअप के एग्जाम को जो मैंने सेंटअप के एग्जाम का जो सॉल्यूशन दिया है अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, और जिन बच्चों के पास ये सवाल ये क्वेश्चन है वो जरूर जो है इसको सॉल्व करिएगा, ताकि आपको एक ये मोटा मोटी पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट अपनी क्लास को एंड करते हैं। जो वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।